आधार हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ 8 मई से शुरू होकर 10 मई तक चलेगा। प्राइस बैंड 300 रुपए से 315 रुपए तक है। ग्रे मार्केट में ये हाई प्रीमियम पर चल रहा है और बड़े इन्वेस्टर इसमें काफी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों तेजी से ग्रो हो रहे हैं। अगले 5 मिनट में आपको जीएमपी, आईपीओ डिटेल्स, कंपनी के रिस्क और सबसे इम्पोर्टेंट फ्यूचर ग्रोथ के बारे में पता चलेगा और फिर मैं अपना ओपिनियन भी शेयर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कंपनी कई तरह के लोन प्रोवाइड करती है, जिसमें घर की कंस्ट्रक्शन, घर की इंप्रूवमेंट, कमर्शियल प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन के लिए लोन देना शामिल होता है। इनके ज्यादातर कस्टमर इकोनॉमिकली वीकर और लोअर टू मिडिल इनकम होते हैं, जिन्हें छोटी अमाउंट के लोन चाहिए होते हैं। इनका एवरेज लोन साइज 10 से 15 लाख का है। ये टियर 4 और 5 सिटीज को टारगेट करते हैं, जहां डिमांड ज्यादा पर कंपटीशन कम है, जिसकी वजह से ये ग्रो कर रहे हैं। इनकी 20 स्टेट्स में 471 ब्रांचेस का एक्सटेंसिव नेटवर्क है, जिसमें 91 सेल्स ऑफिस शामिल है। बिजनेस एक्सपेंशन के लिए इन्होंने 12,000 से ज्यादा आधार मित्र अपने साथ जुड़े हुए हैं, जिन्हें कस्टमर लाने पर रेफरल फीस मिलती है। अभी तक कंपनी 2.5 लाख कस्टमर्स को सर्व कर चुकी है। अगर कंपनी का कंपेटिटर्स के साथ पेयर कंपैरिजन करे तो इसके कंपेटिटर्स में एक्टस वैल्यू, आवास फाइनेंसर्स, होम फर्स्ट और इंडिया शेल्टर शामिल है। आधार हाउसिंग का ही रेवेन्यू सबसे ज्यादा है, जिसके बाद आवास फाइनेंसर्स का नंबर आता है, पर ईपीएस में आवास फाइनेंसर लीड कर रहा है, वो भी एक बड़े मार्जिन से। रिटर्न ऑन नेटवर्थ में भी कंपनी लीड कर रही है, जिससे ये पता चलता है कि ये शेयर होल्डर्स की इक्विटी से प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। अब अगर इनके नंबर्स पर गौर करें तो इनका एयूएम 18,000 करोड़ पर पहुंच गया है। रेवेन्यू 2021 में 1575 करोड़ था, 2022 में 1728 करोड़, 2023 में 2043 और 31 दिसंबर तक 1895 करोड़ ऑलरेडी हो चुका है। वहीं पैट 2021 में 340 करोड़ से बढ़कर 550 करोड़ पर आ गया है। एनआईएम की बात करूं तो ये करंटली 9% पर चल रहा है और आरओई 18.4% पर है। हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस हो और रिस्क ना हो, ये कैसे हो सकता है? डीएचएफएल भी तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ही थी। पर चलिए इनके 5 रिस्क को समझ लेते हैं। कंपनी कुछ लीगल प्रोसीडिंग्स में इन्वॉल्व्ड है और इन केस अगर रिजल्ट इनके फेवर में नहीं आए तो ये कंपनी को इम्पैक्ट कर सकता है। आने वाले टाइम में अगर कंपनी बिजनेस रिस्क को सही से आइडेंटिफाई, मॉनिटर और मैनेज ना कर पाई तो ये बिजनेस पर एडवर्स इफेक्ट डाल सकता है। हाई इन्फ्लेशन के माहौल में इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं और इसी के कारण इनकी एसेट और लायबिलिटीज में मिसमैच देखने को मिल सकता है, जिसके कारण लिक्विडिटी इश्यूज आ सकते हैं। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी होने के कारण इन्हें एनएचबी और आरबीआई जैसी रेगुलेटरी बॉडीज के रूल्स स्ट्रिक्टली फॉलो करने पड़ते हैं और इन फ्यूचर अगर नॉन कंप्लायंस का कोई चक्कर सामने आता है तो इससे कंपनी को पेनल्टी लगेगी, मैनेजमेंट का अटेंशन डाइवर्ट होगा और कंप्लायंस कॉस्ट भी बेयर करनी होगी। इसलिए कंपनी को इस रिस्क से भी बचना होगा। और लास्ट में सबसे बड़ा रिस्क है एनपीए। आने वाले टाइम में किसी भी प्रॉब्लम के चलते अगर इनके एनपीए बढ़ते हैं तो इससे इनके ऑपरेशंस, कैश फ्लो, फाइनेंशियल कंडीशंस, मतलब कि पूरा बिजनेस ही इफेक्ट होगा। अगर अब आईपीओ डिटेल्स की बात करूं तो प्राइस बैंड 300 रुपए से 315 रुपए तक होगा। लोट साइज 47 शेयर्स का है और टोटल इशू साइज 3000 करोड़ का है, जिसमें 1000 करोड़ के फ्रेश शेयर्स इशू होंगे और 2000 करोड़ ऑफर फॉर सेल के लिए जाएगा। जीएमपी इस समय 375 रुपए पर चल रही है, यानी कि 19% प्रीमियम। अपडेटेड जीएमपी मैं रोज अपने व्हाट्सएप चैनल पर अपडेट कर दूंगा, इसलिए व्हाट्सएप चैनल को अभी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। रुको, आगे तो सुन लो। अगर इनके फ्यूचर ग्रोथ की बात करूं तो कंपनी टेक्नोलॉजी के सहारे न्यू कस्टमर्स को टारगेट करेगी और कस्टमर बेस बढ़ाएगी, क्योंकि आने वाले टाइम में इंडियन होम मॉर्गेज मार्केट में रिमार्केबल ग्रोथ हो सकती है एंड इट इज प्रोजेक्टेड कि ये ग्रोथ 13% CAGR से होगी। इस ग्रोथ के पीछे मेजर 2-3 रीजन है, जैसे कि लोगों की इनकम बढ़ना, जिससे अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी और यहाँ गवर्नमेंट की सपोर्ट भी काफी क्रूशियल रहने वाली है। जैसे जैसे देश डेवलप होगा, लोग कच्चे मकानों को छोड़कर पक्के की तरफ जाएंगे
जिससे ये इंडस्ट्री और ज़्यादा एक्सपेंड होगी और इसी का फायदा उठाने के लिए कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को की स्टेट्स में एक्सटेंड करेगी। अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो कंपनी मुझे अच्छी लग रही है। लिस्टिंग गेन कुछ खास नहीं मिलने वाला, पर लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर ठीक है। आप अप्लाई करेंगे या नहीं कमेंट करके बताइए और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स के व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कीजिए। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।